हेलो क्लास। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। और उसमें हमने जो 3 तरह के अकाउंटिंग मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं या यूज़ करते हैं इसमें, उसके बारे में हम डिस्कशन शुरू किया था। जिसमें हमने एक डिस्कस किया था, जब कोई एक को वेंचर जो है अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है तो उसकी क्या एंट्रीज़ होंगी, हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह किया जाएगा हमारी बुक्स में। उसके बाद हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे जब सेपरेट बुक्स बनाई जा रही हैं जॉइंट वेंचर में, मतलब कि हर जॉइंट वेंचर या हर को वेंचर जो है वो अलग अलग अपनी सेपरेट बुक्स बना रहा है। इस मेथड में क्या करते हैं, जो जितने भी हमारे को वेंचर्स हैं वो सारा का सारा जो अपना इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट्स करते हैं, जितना भी उनका शेयर है अपने इन्वेस्टमेंट का, किसी एक नए बैंक अकाउंट में जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए खोला जाता है, जिसको हम जॉइंट बैंक अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। इस बैंक अकाउंट में सिर्फ जो पेमेंट्स और रिसिप्ट्स जो भी होंगे वो इस जॉइंट वेंचर से ही रिलेटेड किए जाएंगे। ठीक है। इस बैंक अकाउंट के अलावा एक अलग जॉइंट वेंचर अकाउंट अलग बुक्स में भी खोला जाता है, जिसमें कि इस अकाउंट्स की जितनी भी एंट्रीज़ हो रही हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं जॉइंट बैंक अकाउंट में, उनको रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये अकाउंट बेसिकली क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट होता है हर को वेंचर का। ठीक है। इनमें 3 तरह के अकाउंट्स खोले जाते हैं, एक तो जॉइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलता है, एक पर्सनल अकाउंट ऑफ को वेंचर्स खोलता है। ठीक है। इसके बाद जब अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स खोले जाएंगे उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते चले जाएंगे। लेकिन अब आगे हम बात करते हैं, क्योंकि इसके लिए न्यूमेरिकल के लिए जब हम इसे करेंगे दैट विल गिव यू अ मोर इम्पैक्ट ऑन दैट विल बी डिस्कस्ड ऑन लेटर। अब नेक्स्ट आता है जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट अगर नहीं बनाई जाती हैं, अगर हमारे जॉइंट वेंचर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं बनाए जाते हैं तो क्या होता है, वेंचर्स जो है बेसिकली इसमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड को यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। दैट इज़ गुड डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड विच इज़ यूज्ड, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड क्या होता है। देखिए, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड में क्या होता है, इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज जो इसका प्रैक्टिकलिटी है वो हम इनके थ्योरी की बजाय न्यूमेरिकल्स में जब हम लगाएंगे तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसका बेसिक या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए क्या बात है स्पेशली कि इसमें एक ही पर्सनल अकाउंट खोला जाता है। ठीक है। हर को वेंचर अपनी अपनी बुक्स में एक पर्सनल अकाउंट खोलेगा जिसका नाम रखा जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट विद डैश। डैश में उसके जो को वेंचर्स हैं उनके नाम आएंगे। ठीक है। उसके बाद यही सेम प्रोसेस हर को वेंचर अपनी अपने बुक्स के लिए करेगा। ठीक है। और जो पर्सनल अकाउंट खोला जाएगा को वेंचर्स में, उसमें से कितने भी को वेंचर्स हों वो सबके नाम एक ही बुक के लिए बनाएगा। ये नहीं कि वो अलग अलग खोलेगा। अगर 4 को वेंचर्स हैं तो उनका नाम क्या आएगा कि जॉइंट वेंचर विद, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी डी हमारे 4 पर्सन हैं तो और ए अपनी बुक्स में बना रहा है तो लिखेगा जॉइंट वेंचर विद बी सी एंड डी अकाउंट। ठीक है। और जो भी पार्टी होगी, जितनी भी हमारे को वेंचर्स हैं, वो सिर्फ अपनी बुक में वही ट्रांजेक्शन्स को एंट्री देंगे जो उन्होंने करी है, दूसरों की एंट्रीज को वो इग्नोर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है एक साथ में एक अकाउंट खोला जाता है जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड अकाउंट होता है, उसे बोलते हैं मेमोरेंडम जॉइंट अकाउंट। ठीक है। ये अकाउंट खोला जाता है। इस अकाउंट बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं उसका सारा डेटा जो है उसमें जो है पर्सनल अकाउंट का जो होता है सारा का सारा मेमोरेंडम अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, जो पर्सनल अकाउंट के डेबिट साइड में डेटा है। और जो क्रेडिट साइड में डेटा है पर्सनल अकाउंट के, वो मेमोरेंडम अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दिया जाएगा। ठीक है। इसमें जो को वेंचर्स ने आपस में कोई ट्रांजेक्शन करी है, फॉर एग्जांपल ए ने कुछ पैसे बी को दिए हैं या बी के पास कुछ पैसे डी से आए हैं, इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनको हम इग्नोर करते हैं जब हम मेमोरेंडम अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। और जो मेमोरेंडम अकाउंट का बैलेंस होता है आफ्टर राइटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स जो हमने करी हैं उसमें उस जॉइंट वेंचर के टाइम में, वो सारी की सारी जो है उस जो पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा उस पर्टिकुलर बिजनेस का, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंडिविजुअल को वेंचर्स के अपने अपने अकाउंट्स में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस तरह की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने डिसाइड करी होगी उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉफिट उनके अपने को वेंचर अकाउंट में शो किया जाएगा। ठीक है।
इसके अलावा एक चीज़ हमारी जो मिस हो गई है वो थी हमारी जो लास्ट हमने पढ़ा था कि अगर सेपरेट अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, जब जितने भी हमारे को वेंचर्स हैं वो सब अलग अलग अपने सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उनके अलग अलग जॉइंट वेंचर और पर्सनल अकाउंट्स जो खोले जाते हैं। उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो जिसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, और जो हमारा बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। गुड्स परचेज किए जाते हैं या एक्सपेंस किए जाते हैं, ठीक है। इसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट जो क्रेडिट किया जाता है और बैंक अकाउंट जो है डेबिट किया जाता है अगर कैश या फिर क्रेडिट की सेल की जाएगी। जो हर कोई वेंचर होता है जितना भी इसमें, वो सारे के सारे जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं पर्सनल अकाउंट ऑफ अदर को वेंचर्स ऑन अकाउंट अगर ईदर गुड्स परचेज्ड और एक्सपेंस्ड बाय द अदर को वेंचर, अगर किसी दूसरे को वेंचर ने गुड्स को परचेज किया या फिर उनको इस्तेमाल मतलब बेचा गया है। उसके बाद जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है और पर्सनल अकाउंट जो है दूसरे को वेंचर का डेबिट किया जाता है अगर सेल जो है किसी अदर को वेंचर ने करी है, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट किया जाता है और कमीशन क्रेडिट किया जाता है अगर कमीशन इज़ रिसीवेबल। लेकिन अगर कमीशन जो रिसीवेबल है वो अदर को वेंचर की है, देन जो कंसर्न को वेंचर है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा कमीशन अकाउंट की जगह, ठीक है। अगर अनसोल्ड स्टॉक ले लिया जाता है देन जो भी गुड्स अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा, ठीक है, वो और जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और अगर अनसोल्ड स्टॉक जो है कोई और को वेंचर ले लेता है तो उसके पर्सनल अकाउंट में इन चीज़ों को डेबिट किया जाएगा। और जो भी बैलेंस होगा हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट का वो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है, और वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट ऑफ को वेंचर्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। बट ये खास बात है, जितना भी मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ये स्पेशली जो लास्ट पार्ट अभी डिस्कस किया हमने, ये तभी पॉसिबल है जब सारे को वेंचर्स जो हैं सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे शेयर करें आपस में, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसी के न्यूमेरिकल्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के न्यूमेरिकल्स किस तरह किए जाएंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।